So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of thermochemistry. So, now let us start with the next thing, that is resonance energy. हमने कल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में देखा था, बॉन्ड एनर्जी का एप्लीकेशन देखा था थर्मोकेमिस्ट्री में. आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आज आगे बढ़ते हैं किसमें? टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट? रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद रेजोनेंस एनर्जी. यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस थिंग. रेजोनेंस के साथ सब लोग फेमिलियर हैं. एक बार फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं थ्योरी में और उसको नोट्स में लिखने वाले हम लोग. ठीक है. तो इसमें क्या कहा जा रहा है? रेजोनेंस एनर्जी, व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर. इसमें कहा जा रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी, व्हेन टू और मोर डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉन्जुगेशन. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डीलोकलाइज्ड थ्रू कॉन्जुगेशन. ठीक है. सबको पता है कि जब कभी भी कॉन्जुगेशन होगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. दिस फिनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस. सबको पता है. ड्यू टू रेजोनेंस द मॉलिक्यूल गेन्स स्टेबिलिटी. रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूल में क्या आता है? स्टेबिलिटी आता है. समझेगा? द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज एवरेज ऑफ मेनी पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. समझेगा? फॉर अ मॉलिक्यूल, राइट. अच्छा. एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग ऐसा पेपर में नहीं बना सकते हैं. ठीक है. हम लोग सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर को पेपर पे नहीं बना सकते एक्चुअली, प्रैक्टिकली. ठीक है. व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, whenever there is a possibility of resonance, resonance energy, ये important है. resonance energy is the difference in energy of most stable canonical structure and energy of the actual molecule. तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री में, रेजोनेंस एनर्जी में ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो ए मॉलिक्यूल ए है. मॉलिक्यूल ए में क्या है? रेजोनेंस है. मॉलिक्यूल ए में क्या है? मॉलिक्यूल ए में रेजोनेंस है. ठीक है. एंड इस मॉलिक्यूल ए के वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स कितने हैं? शोज रेजोनेंस अकर्स इन ए. ठीक है. अब इसमें मैं दिखा देता हूं वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ ए. मान लो ये हो गया ए डैश, ये हो गया ए डबल डैश और ये हो गया ए ट्रिपल डैश. ठीक है. ए के कैनोनिकल फॉर्म्स है, राइट. तो जो ए के कैनोनिकल फॉर्म्स हैं इनका एनर्जी मान लो कितना कितना है. इसका एनर्जी है x, इसका एनर्जी है y, इसका एनर्जी है z. ये सब क्या है? ये सब कैनोनिकल फॉर्म्स है, राइट. एंड द ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज दिस. मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर में एनर्जी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होता है? डिक्रीज होता है. इस तरह से. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. ठीक है. तो इस तरह से एनर्जी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स डिक्रीज. एनर्जी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स डिक्रीज. समझेगा? राइट. तो इस केस में देयरफॉर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस स्टेबिलिटी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ना. करेक्ट ना. एनर्जी कंटेंट जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा. इस वजह से therefore so stability of canonical forms what is the order of stability of the canonical forms? हमें दिख रहा है ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश. एनर्जी का ऑर्डर ऐसे डिक्रीज हो रहा है. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स का ऑर्डर आ जाएगा ए डैश, ए डबल डैश एंड ए ट्रिपल डैश. समझे क्या? इस ऑर्डर में
स्टेबिलिटी इट इंक्रीजेस, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब ए ट्रिपल डैश क्या हो गया, ए ट्रिपल डैश इज द मोस्ट स्टेबल canonical form. This is the most stable canonical form. It has least energy or minimum energy. Has, इससे क्वेश्चन आता है, has minimum energy. समझे क्या? ये कई सारे कैनोनिकल फॉर्म्स है, इसमें से ए ट्रिपल डैश का क्या है, मिनिमम एनर्जी। अच्छा, नाउ लेट ए स्टार, चलो ए स्टार नहीं लेते, ए नॉट बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए। समझे क्या? एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए मतलब, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए मतलब क्या? एक्चुअल स्ट्रक्चर इन विच resonance is there, actual structure in which resonance is there, getting ना, जो actually exist करता है, समझेगा? which cannot be drawn on paper, cannot be drawn on paper, समझ गए होगा मेरा मतलब क्या है, cannot be drawn on paper, समझेगा? राइट, तो ये क्या है, ए नॉट है। लेट एनर्जी ऑफ ए नॉट मतलब एक्चुअल का, ये कितना है, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, इसको हम लोग मान लेते हैं P, एनर्जी ऑफ, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए या एनर्जी ऑफ ए नॉट, दिस इज द एनर्जी ऑफ व्हाट, ए नॉट, समझे क्या? P है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी इज बेसिकली द डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, या सीधे सीधे इट इज बेसिकली द difference in energy of most stable canonical form and energy of the actual molecule, समझे क्या? It is the difference in energy of most stable canonical form, it is the difference in energy of most stable canonical form and actual energy of molecule, energy of actual molecule and energy of what, actual molecule, समझे क्या? मतलब क्या, रेजोनेंस एनर्जी इस वाले केस में, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, RE, ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा इस वाले केस में, एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म मतलब एनर्जी ऑफ ए ट्रिपल डैश माइनस एनर्जी ऑफ द एक्चुअल फॉर्म, जिसको हम लोग पेपर में नहीं बना सकते, विच इज व्हाट, ए नॉट, दिस थिंग, मतलब दिस बिकम्स कितना, एनर्जी ऑफ एक्चुअल फॉर्म, एनर्जी ऑफ एक्चुअल फॉर्म कितना है, Z है माइनस P, दिस इज व्हाट, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये एक कंसेप्ट है, अभी ये कंसेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है इस तरह का जो है, ऐसा ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हमें कुछ ऐसे कैनोनिकल फॉर्म्स दे दिए जाते हैं, उनके एनर्जी से दिए जाते हैं, सम कैनोनिकल फॉर्म्स आर गिवन एंड उनके एनर्जी से दिए जाते हैं हमको, समझे क्या? कैनोनिकल फॉर्म्स लिख दिए जाते हैं, उनके एनर्जीज लिख दिए जाते हैं, हमें देखना होता है कि उसमें से सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म कौन सा, मतलब किस कैनोनिकल फॉर्म के पास क्या है, मिनिमम एनर्जी है, समझे क्या? विच कैनोनिकल फॉर्म हैज गॉट द लीस्ट एनर्जी।
राइट एक बार हमें लीस्ट एनर्जी वाला कैनोनिकल फॉर्म मिल गया, उसके बाद हमें एक्चुअल मॉलिक्यूल का एनर्जी दे दिया जाता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल का एनर्जी दे दिया जाता है, फिर उससे हमसे कहा जाता है कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बताओ। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म माइनस एनर्जी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये हो गया कितना, Z माइनस P। समझे क्या, राइट अच्छा तो ये चीज हो गई, गेटिंग ना। नाउ अब ये तो पहली चीज थी। अब देखो, अब जैसा हमें पता है, अब जैसा हम जानते हैं, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया हो, ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। पहली बात, इस वाले कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने बताया इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि whenever there is a possibility of resonance in the molecule becomes more stable due to resonance. Whenever there is a possibility of resonance in a molecule, the molecule becomes more stable and bond breaking becomes difficult. Bond breaking becomes difficult. मतलब क्या, मतलब क्या, ड्यू टू रेजोनेंस, हमें पता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, breaking of bond is difficult in actual molecule, in actual molecule। मतलब क्या हुआ इसका, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, that means bond energy in actual molecule is more than bond energy in most stable canonical form, and by what amount, bond energy in actual molecule minus bond energy in most stable canonical form is equal to कितना, रेजोनेंस एनर्जी। इस तरह से। तो अभी इस चीज को मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे, तो ये चीज मैंने बताई कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से एक्चुअल मॉलिक्यूल में बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, एक्चुअल मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स को तोड़ना कैसा है, डिफिकल्ट है। समझे क्या, तो इस वजह से therefore चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल लेते हैं हम लोग। Let us take an example. तो actual and this is most stable canonical। ठीक है, राइट। एक्चुअल हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं बेंजीन की। ठीक है, तो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। यहां पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसका वो इस तरह से है, समझे क्या। एंड जो मोस्ट स्टेबल इसका कैनोनिकल फॉर्म है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, थ्योरेटिकल। लेट अस से दैट दिस इज व्हाट, थ्योरेटिकल। समझे क्या, राइट। एंड जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है वो किस तरह से रहेगा, इट विल बी लाइक दिस, the most stable canonical form। ठीक है,
तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों के लिए पहली चीज, सबसे पहला कंपोनेंट क्या, पहले समझ लो चीजों को। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं इसके लिए, सबसे पहला अगर हम बात करें इसके लिए स्टेबिलिटी के बारे में, तो इसके लिए अगर बात करी जाए स्टेबिलिटी के बारे में, तो ऑब्वियसली दिस एक्चुअल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन theoretical form. Actual form जो है it is more stable than the theoretical form. ठीक है, if we talk about the stability, actual form is more stable than the theoretical form. First thing, ठीक है, if we talk about the stability. उसके बाद if we talk about the energy content, if we talk about the energy content, समझे क्या, right? तो अगर हम एनर्जी कंटेंट की बात करते हैं तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी कंटेंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्म है बेंजीन का, इसका एनर्जी कंटेंट क्या है, लेस है। इसका एनर्जी कंटेंट जो थ्योरेटिकल फॉर्म, उसका एनर्जी कंटेंट क्या है, मोर है। समझे क्या? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जिसका एनर्जी कंटेंट कम होता है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कैसा होता है, कम होता है। समझे क्या मतलब क्या? और या फिर अगर हम ऐसे बात करते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल फॉर्म का एनर्जी कंटेंट कैसा कम, किस स्टेबिलिटी कैसा ज्यादा है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जब एक्चुअल फॉर्म बनेगा तो उस केस में हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी कैसा, मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव। मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी मोर नेगेटिव और क्या कहा जाए, लेस पॉजिटिव। समझे क्या मतलब, क्या मीन्स मोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन, या फिर मैं ऐसे लिखूं, अगर हम बात करते हैं बेंजीन में, एक्चुअल बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, इसमें होगा 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, एंड ये क्या देगा, ये हमें देगा एक्चुअल फॉर्म ऑफ बेंजीन, समझे क्या, ये लिक्विड आ गया। गेटिंग? इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसमें ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन रिएक्शन, इन दिस फॉर्मेशन रिएक्शन heat absorbed is less or heat released is more फॉर्मेशन में। समझे क्या? और अगर हम लोग यहीं पे इसकी बात करते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म की, तो थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है कार्बन सॉलिड, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास इधर है 6 कार्बन सॉलिड प्लस क्या 3H2 गैस, एंड ये क्या देगा, ये देगा इसका थ्योरेटिकल फॉर्म देगा। दिस इज द थ्योरेटिकल फॉर्म, इस तरह से। समझे क्या? तो यहां पे अगर कहा जाए एज कंपेयर टू बेंजीन इन दिस फॉर्मेशन रिएक्शन, ये भी लिक्विड है, in this formation reaction as compared to benzene, क्या है, heat absorbed is more और heat released is less। मतलब हमने यहां पे दोनों को सेम सब्सटेंस, स्टार्टिंग मटेरियल दोनों के लिए सेम है, समझेगा, मगर क्योंकि एनर्जी कंटेंट इसका ज्यादा है, गेटिंग ना, और इसका कम है, तो जब ये बेंजीन एक्चुअल बेंजीन फॉर्म होगा तो उसमें हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो लेस हीट एब्जॉर्ब होगा, जबकि यहां पे हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है।
अगर हीट रिलीज हो रहा है तो यहां पे ज्यादा हीट रिलीज होगा, यहां पे अगर हीट रिलीज हो रहा है तो कम हीट रिलीज होगा, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। तो यहां से हमको ये पता चलता है, यहां से हमको ये पता चलता है, देयरफॉर यहां से हम क्या बताएंगे, रेजोनेंस एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थेरेटिकल। समझे क्या? तो अगर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसा है, अगर ये पॉजिटिव है, if this is less positive minus more positive, तो भी ये रेजोनेंस एनर्जी कैसा आएगा, चलो, if this is less positive and this is what, more positive, तो रेजोनेंस एनर्जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। या फिर if heat of formation of actual form is more negative and this is what, theoretical form, this is what, less negative, तो भी ये कैसा आएगा, रेजोनेंस एनर्जी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। समझेगा? तो रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव का ज्यादा मतलब नहीं होता है, सीधा सीधा ये डिपेंड करता है, अगर हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, अगर हम लोग इसको किस तरह से लिख रहे हैं, अगर हमने इसको ऐसे लिखा है, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल। समझे क्या? देयरफॉर इफ, अगर हमने ऐसे लिखा है, इफ एक्चुअल इज मोर स्टेबल than theoretical, अगर एक्चुअल फॉर्म इज मोर स्टेबल than theoretical, उस केस में अगर तुम रेजोनेंस एनर्जी को लिखते हो, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल। समझे क्या? अगर तुम इस तरह से लिखते हो तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बट अगर तुम इसको उल्टा लिखते हो, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल, अगर ऐसे लिखते हो तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब बस वो लिखने का तरीका है। समझे क्या? बट अगर हम लोग एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं रेजोनेंस एनर्जी का, रेजोनेंस एनर्जी का, तो ये क्या है, ये मान लो ये मैंने बनाया एनर्जी लाइन, ये मैंने मान लो क्या बनाया, इधर पे लेट अस सपोज आई मेक ओवर हियर द एनर्जी लाइन, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का एनर्जी कितना है, कार्बन हाइड्रोजन का एनर्जी है 0, कार्बन हाइड्रोजन का एनर्जी कितना है 0, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में है। समझे क्या? कार्बन हाइड्रोजन का एनर्जी कितना लिया, 0 लिया। तो ये मैं ले लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं एनर्जी ऑफ कार्बन, ये 0 लाइन हो गया, इसके यहां पे लिख दिया एनर्जी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 0 एनर्जी कंटेंट, एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। समझे क्या? ये ऊपर एनर्जी और ये इधर नीचे एनर्जी, राइट। तो अब उसके बाद लेट अस सपोज हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो जनरली कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से जब फॉर्मेशन हुआ तो ये वैल्यू आया किसका, मान लो कि दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये 0 है और 0 से नीचे दिस इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ या एक्चुअल फॉर्म। समझे क्या? एंड उसके बाद ये हम मान लेते हैं दिस इज द theoretical फॉर्म। समझे क्या? तो मतलब बेसिकली यहां से लेकर यहां तक ये क्या है,
ये एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स, ये दिस बिकम्स व्हाट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थेरेटिकल, समझे क्या, एंड उसके बाद यहां से दिस एंड ये ऐसा दिस, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है दिस एनर्जी रेंज, दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल, जीरो से दिस बिकम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल, समझे क्या। तो बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी जो है, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, वो रेजोनेंस एनर्जी विल बी, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है, दिस गैप विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, ये जो गैप है ये रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव को कुछ मतलब नहीं होता है, द एनर्जी गैप बिटवीन द एक्चुअल फॉर्म एंड द थ्योरेटिकल फॉर्म इज द रेजोनेंस एनर्जी, समझेगा। दिस इज द थ्योरेटिकल फॉर्म एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्म, समझेगा। ये जो एनर्जी गैप है ये क्या है, ये रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ कार्बन है, कार्बन का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो, ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो, ये जीरो बताया मैंने, ठीक है। एंड ये थ्योरेटिकल फॉर्म ये नेगेटिव आएगा और एक्चुअल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव आएगा, समझेगा। और इन दोनों की ये एनर्जी डायग्राम है, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस वो क्या है, वो है रेजोनेंस एनर्जी, दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी, बात समझेगा, राइट। तो एक तो ये चीज मैंने बताई, हम लोग इसके बीच का डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म थ्योरेटिकल फॉर्म। तो हमने देख लिया स्टेबिलिटी, एनर्जी कंटेंट एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, स्टेबिलिटी हो गया, एनर्जी कंटेंट हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद इसी के ऊपर मैं कंटिन्यू कर देता हूं, मैं इसको इसी के ऊपर कंटिन्यू कर देता हूं। अब उसके बाद अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन आता है इसमें कंपैरिजन आता है किसका, बॉन्ड एनर्जी का, क्योंकि हमारे पास जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो रेजोनेंस एनर्जी का जो क्वेश्चन आएगा वो बेंजीन को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि वही सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। और वो हाइड्रोजनेशन को भी इन्वॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, यहां पर तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लगे, एक्चुअल फॉर्म, थ्योरेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, एनर्जी कंटेंट, ठीक है, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अभी उसके बाद अगला पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, कंटिन्यू कर देता हूं मैं यहीं से, ये हो गया एक्चुअल फॉर्म, मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूं, एक्चुअल फॉर्म। तीसरा हो गया बॉन्ड एनर्जी, तीसरा हो गया बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बताएंगे, एक्चुअल फॉर्म में क्या बताया जाएगा, एक्चुअल फॉर्म में क्या बताया जाएगा, सीधा सीधा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्चुअल फॉर्म में बॉन्ड एनर्जी, यहां पे क्या बताएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एक्चुअल is more stable चलो ऐसे नहीं बताता हूं, मतलब अगर हम बात करें एक्चुअल फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में क्या है, अगर यहां पे बात करी जाए एक्चुअल फॉर्म में, तो इन दिस केस एक्चुअल फॉर्म में देयर आर, जो बॉन्ड के बारे में बताया गया है ना, ये जो बॉन्ड के बारे में बताया गया एक्चुअल फॉर्म हो गया, और यहां पे ये क्या है, थ्योरेटिकल फॉर्म है। तुम उसी वैसे ही डिफरेंसेस की तरह ऐसे लिख कंटिन्यू कर सकते हो, ये थ्योरेटिकल फॉर्म है, दिस इज थ्योरेटिकल फॉर्म, समझे क्या। तो मतलब एक्चुअल फॉर्म, थ्योरेटिकल फॉर्म दोनों में क्या है, दोनों में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दोनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, समझे क्या एक तरह से। तो यहां पे बेसिकली ये एक्चुअल फॉर्म हो गया। यहां पे बॉन्ड एनर्जी बारे में क्या बताया जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी बारे में ये बताया जा रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी इन एक्चुअल फॉर्म माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी इन थ्योरेटिकल फॉर्म इज इक्वल टू कितना, रेजोनेंस एनर्जी, समझे क्या, राइट। क्योंकि ये कैसा है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज व्हाट
दिस इज लेसर। तो रेजोनेंस एनर्जी को जो भी वैल्यू उसको पॉजिटिव साइन के साथ रखो। मैंने बताया रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हम क्या प्लस माइनस कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझेगा? उसी तरह से अगर तुम यहां पे ऐसे करो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी इन एक्चुअल फॉर्म माइनस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी इन थ्योरेटिकल फॉर्म, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू क्या? रेजोनेंस एनर्जी। क्योंकि ये कैसा है? ये ग्रेटर है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में बॉन्ड कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। ये कैसा है? ये लेसर है। समझे क्या? तो ये भी क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह से इसको हटाता हूं, अभी इसका काम तो हो गया। उसी तरह से जैसे कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी की अगर हम बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, तो ये क्या हो गया? ये लेस हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इन एक्चुअल फॉर्म माइनस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इन थ्योरेटिकल फॉर्म, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू कितना? रेजोनेंस एनर्जी। ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझे क्या? कंपैरिजन किसके बेसिस पे? कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मतलब एक्चुअल फॉर्म में जो जितने बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड अपने करस्पॉन्डिंग थ्योरेटिकल फॉर्म के बॉन्ड से कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है? और करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एनर्जीज का बीच का डिफरेंस क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी के जैसा होगा, रेजोनेंस एनर्जी ही होगा। ठीक है? अभी उसके बाद नेक्स्ट यहां पे जो पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, समझे क्या? तो यहां पे भी देखते हैं कि हाइड्रोजनेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा। इसमें देख लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो फटाफट से देख लेते हैं यहां पे एक्चुअल फॉर्म का अगर हमने हाइड्रोजनेशन किया, अगर हमने किया एक्चुअल फॉर्म का हाइड्रोजनेशन, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल फॉर्म का हाइड्रोजनेशन किस तरह से हो जाएगा? ये एक्चुअल फॉर्म ऑफ बेंजीन प्लस क्या? 3H2, ये क्या देगा? ये देगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है? इसका हीट ऑफ, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना, सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल, दिस इज इक्वल टू कितना? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन माइनस कितना? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो जीरो है। ठीक है? उसी तरह से अगर हम लोग, ये एक्चुअल फॉर्म है, उसी तरह से अगर हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म की बात करते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्म है प्लस 3 हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। समझेगा? विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तो इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? साइक्लोहेक्सेन माइनस कितना? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थ्योरेटिकल फॉर्म, मतलब मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, इस तरह से। समझे क्या? तो अभी अगर हम यहां पे दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल, दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें क्या? यहाँ पे अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल फॉर्म माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? यहां से क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा? ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस माइनस दिस करें ना, तो अगर माइनस किया तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? सब्ट्रैक्ट किया ना हमने, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया, तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
एक्चुअल फॉर्म, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, रेजोनेंस एनर्जी। और क्योंकि हमने देखा था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल, तो ये रेजोनेंस एनर्जी कैसा आएगा, दिस विल बी इफ दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज व्हाट, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, समझे क्या, राइट। तो लेस स्टेबल का एनर्जी ज्यादा होता है, मोर स्टेबल का एनर्जी कम होता है, तो यहां पे ये कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, समझे क्या। तो मैंने बहुत सारे एक्सप्रेशन बताए इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस वाले, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले नोट्स में अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस, बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस इन थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले अच्छे से आनी चाहिए नोट्स में, राइट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, मैंने धीमे धीमे बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास, अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन में आता हूं, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, सीधे सीधे इक्वेशन में, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब यहां से क्या बताया जा रहा है, यहां से ये बताया जा रहा है कि मैंने अभी तक जितने भी फॉर्मूले बताए वो सब ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से हमको ये बताया जा रहा है, therefore अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, A प्लस, अब सीधा सीधा बता रहा हूं, A प्लस बी स्टार गिव्स C प्लस डी स्टार, स्टार इंडिकेट्स दैट, स्टार इंडिकेट्स का क्या मतलब है, स्टार इंडिकेट्स रेजोनेंस इज पॉसिबल, स्टार इंडिकेट्स दैट रेजोनेंस इज पॉसिबल, समझे क्या। तो ये वाला जो इक्वेशन है, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन B एंड D, समझे क्या। तो ये वाला जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन के लिए अगर हम लोग B एंड D के थ्योरेटिकल फॉर्म्स को रखते हैं, अगर हम लोग B एंड D के थ्योरेटिकल फॉर्म्स को रखते हैं, तो उस केस में क्या आएगा, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, समझे क्या। तो इसका ये डेल्टा H क्या हो गया, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये हो गया हीट ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल, समझे क्या। अगर हम लोग B एंड D के एक्चुअल फॉर्म को रखते हैं, मतलब जिसको पेपर में नहीं बना सकते, तो उस केस में क्या होगा, A प्लस बी स्टार गिव्स व्हाट, C प्लस डी स्टार, इसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इसको हमने लिखा क्या, एक्चुअल, समझे क्या। तो अब बेसिकली इसमें सीधी सीधी बात क्या है, इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, डेल्टा H ऑफ एक्चुअल माइनस डेल्टा H ऑफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू कितना, समेशन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। सिंपल सा ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को सीधा सीधा याद कर लो, ठीक है। वैसे भी ये वाला इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं होता, हमारे पास यूज होता है एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, समझे क्या। इतना बड़ा बस मैंने बता दिया है, यूज होगा सिंपल सा ही फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास, ठीक है, राइट। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बार नोट कर लेना, जस्ट नोट डाउन, इसको हम लोग यूज करेंगे, मगर ये वाला फॉर्मूला इतना बड़ा ही मैंने इसलिए बताया बिकॉज कहीं ना कहीं मान लो आ गया, क्वेश्चन आ गया जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें रेजोनेंस हो रहा है, तो एक्चुअल ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका थ्योरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन जहां पे बी और डी के थ्योरेटिकल फॉर्म्स है, एंड इसका एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एक्चुअल हीट ऑफ रिएक्शन जहां पे बी और डी के एक्चुअल फॉर्म्स है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन होगा डेल्टा H ऑफ एक्चुअल माइनस डेल्टा H ऑफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, राइट। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया। तो ये मैंने बता दिया तुमको, ये मैंने बता दिया, डेल्टा H ऑफ एक्चुअल माइनस डेल्टा H ऑफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, राइट। फिर देखो द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी में भी वही जो मैंने बताया, रेजोनेंस एनर्जी कोई साइन नहीं होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे लिख रहे हैं, हम उसको एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल लिख रहे हैं कि हम उसको थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। सो रेजोनेंस एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट असाइन इट साइन ऑन द बेसिस दैट रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेस स्टेबिलिटी एंड डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसी वजह से असाइन अगर हम लोग क्या लिख रहे हैं, अगर हम लोग लिख रहे हैं बॉर्न एनर्जी ऑफ एक्चुअल फॉर्म माइनस बॉर्न एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म,
तो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब बॉन्ड को स्टेबल करेगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस आएगा और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग लिख रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये लेस है ये ज्यादा है, तो यहां पे जो रेजोनेंस एनर्जी आएगा यहां पे तुम्हें नेगेटिव साइन देना पड़ेगा इसको, समझेगा। तो ये चीज है। तो वही कह रहे हैं यहां पे कि the value of resonance energy may be positive or negative, but assign the sign on the basis that resonance always increases the stability and decreases the energy of the molecule. उसके बाद due to बता दिया ये सब, due to resonance in a molecule the bond breaking will become difficult and hence actual energy required to break the bond is equal to theoretical energy minus resonance energy। मतलब ये इस तरह से, अभी यहां पे जैसा मैंने बताया उस तरह से देखो, एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड माइनस थ्योरेटिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज इक्वल टू कितना, रेजोनेंस एनर्जी, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, समझे क्या। तो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एक्चुअल बॉन्ड इज इक्वल टू कितना, बॉन्ड एनर्जी इन थ्योरेटिकल फॉर्म प्लस क्या, रेजोनेंस एनर्जी, और ये क्या आया है, ये पॉजिटिव आया, जैसा मैंने क्लास में बताया उस तरह से करो, ठीक है ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या साइन रहेगा रेजोनेंस एनर्जी का, ठीक है। तो बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर फोकस किया जाए तो बेटर होगा। एंड हम देखते हैं अगर हम एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या माइनस लिख रहे हैं, एक्स माइनस वाई लिख रहे हैं कि वाई माइनस एक्स लिख रहे हैं, उसके हिसाब से हमें साइन देना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, बेटर ये होगा, टेक इनटू अकाउंट साइन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कॉशियसली, समझेगा। अगर जैसे मान लो दिया गया रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू, मान लो दिया गया -100, तो रेजोनेंस एनर्जी -100 दिया है, तो इसका मतलब तुम इसको कैसे लिखो, रेजोनेंस हमेशा क्या करता है, रेजोनेंस हमेशा एनर्जी बढ़ाता है। तो रेजोनेंस एनर्जी -100 दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी वजह से आया, ये आया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल, दिस इज इक्वल टू कितना, -100। या फिर चलो यहां पे बताता हूं, अगर मान लो हमें दिया है टेक इनटू अकाउंट साइन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि माइनस, अगर ये हमें ऐसा दे दिया क्वेश्चन में, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू -100, ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन से एक्सप्रेशन से आया, ये आया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से एक्चुअल का एनर्जी कंटेंट कम है, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल, तब जाके कितना आया, ये आया -100। या फिर रेजोनेंस एनर्जी -100, तो अगर मैंने ऐसे लिखा बॉन्ड एनर्जी इन थ्योरेटिकल इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी इन एक्चुअल माइनस बॉन्ड एनर्जी इन एक्चुअल, तो जाके ये कितना आया, ये आया -100, समझेगा। उसी तरह से जैसे यहां पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, ये रेजोनेंस एनर्जी दिया ना, कितना आया, माइनस आया, सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ व्हाट, हमने भी देखा था ना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्या देखा था हमने, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल, ठीक है। दिस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू कितना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी, जो कि क्या है, पॉजिटिव आया। तो अगर हमें यहां पे ऐसा दे दिया गया, मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि, यहां से हमको ये पता चल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंथैल्पी ऑफ, ये तुमने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक के सर ने पढ़ाया होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल, समझे क्या। तो इसके बेसिस पे अगर हमें हाइड्रोजनेशन के हिसाब से रेजोनेंस एनर्जी को लिखना है, तो हाइड्रोजनेशन के हिसाब से क्या लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव कहा गया है, ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑफ एक्चुअल ज्यादा है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन
ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू कितना, -100, ऐसा। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें, क्योंकि क्वेश्चन में समटाइम्स ऐसा बस की वैल्यू दिया जाता है, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू -100, तो देखना कि तुम्हें ये कौन सा एक्सप्रेशन लिख रहे हो, इसको किस तरह से लिख रहे हो, ये जरूरी है, समझे क्या, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल इज लेस देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल इज लेस देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल, बॉर्न एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल इज लेस देन बॉर्न एनर्जी ऑफ एक्चुअल, हाइड्रोजनेशन एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल इज लेस देन हाइड्रोजनेशन एनर्जी ऑफ एक्चुअल, समझेगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, तब जाके तुम ये सही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना पाओगे, तब जाके तुम क्वेश्चन को सही से एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये चीज देखो, समरी पॉइंट्स लिख लो जरा, समरी पॉइंट्स। पहला समरी पॉइंट क्या है, पहला समरी पॉइंट क्या है, समरी पॉइंट है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल is less than heat of formation of theoretical, less than बोलो या फिर ऐसे बोलो, more negative, is more negative than heat of formation of theoretical, ऐसा बोलो, more negative or less positive, more negative or less positive, ठीक है। दूसरी बात, बॉन्ड एनर्जी of actual is more than bond energy of theoretical, ये summary point। and last, heat of hydrogenation of actual is more than heat of hydrogenation of theoretical। तो अगर तुम्हें ये वाले टर्म्स याद है ना, अगर तुम्हें ये वाले रिलेशनशिप्स याद है, तो फिर तुम, हमें क्वेश्चन में कैसा भी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू दी जाए, क्वेश्चन में रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू दिया -100, तो हमने ऐसे एक्सप्रेशन बनाया। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू दे दिया गया, ऐसा दिया गया, रेजोनेंस एनर्जी इज गिवन एज +152 किलो जूल पर मोल, तो इसके जैसे ही हमने देखा इट इज +152 किलो जूल पर मोल, मतलब हम एक्सप्रेशन क्या क्या बनाएंगे, पहला एक्सप्रेशन हम बनाएंगे, क्योंकि प्लस में है, अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल इज मोर पॉजिटिव देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल, ये, तो ये पहला एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा। अगर हम बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्चुअल इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, मेरे हिसाब से अभी दिमाग में बैठी होगी चीज। एंड अगर हम हाइड्रोजनेशन के हिसाब से लिख रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्योरेटिकल, तो इसको इस तरह से लिखो, समझेगा। अभी मैंने दोनों केसेस बता दिए, क्वेश्चन में रेजोनेंस एनर्जी का क्या वैल्यू दिया है और उसको तुम्हें कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना के लिखना है, मैंने दोनों चीजें बता दी, ठीक है। अगर पॉजिटिव दिया है तो इस तरह से लिखो, मतलब बेसिकली ये वाले पॉइंट्स याद होने चाहिए, एंड अगर नेगेटिव दिया गया है, रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव दिया गया है, तो उसको इस तरह से लिखो, समझे क्या, राइट। दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन involving the concept of resonance energy is, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इट इज बीइंग सेड ओवर हियर, ध्यान से देखो, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ C6H6 इन द गैस फेज, गैस फेज में C6H6 का रेजोनेंस एनर्जी बताओ, ठीक है। तो हमें पता है कि, अब देखो ऐसा भी नहीं हो सकता है, रेजोनेंस एनर्जी को अगर हमें ऐसे लिखा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल बेंजीन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल, अगर तुम एक्चुअल फॉर्म को गैस फेज में ले रहे हो, तो फिर तुम्हें थ्योरेटिकल फॉर्म को भी क्या लेना पड़ेगा, गैस फेज में ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने एक्चुअल फॉर्म को गैस फेज में ले लिया और तुमने थ्योरेटिकल फॉर्म को लिक्विड फेज में ले लिया, ये गलत है, समझे क्या। एक्चुअल फॉर्म को अगर तुमने गैस फेज में लिया, तो फिर तुम्हें थ्योरेटिकल फॉर्म को भी गैस फेज में लेना पड़ेगा, समझे क्या। या फिर अगर तुमने एक्चुअल फॉर्म को लिक्विड फेज में लिया है, तो फिर तुम्हें थ्योरेटिकल फॉर्म को भी
किस में लेना पड़ेगा, सॉरी ये थ्योरेटिकल फॉर्म है, थ्योरेटिकल फॉर्म। तो फिर तुम्हें थ्योरेटिकल फॉर्म को भी ऐसा लिक्विड फेज में लेना पड़ेगा इस तरह से। ये एक्चुअल है और ये क्या है, ये थ्योरेटिकल है, इस तरह से समझेगा। तो फेज को ध्यान रखना। और यहां पे देखा जाए तो इसके हिसाब से रेजोनेंस एनर्जी जो किया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल, ये अब ये जो आंसर आएगा ये इसका आंसर किस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यहां पे जो आंसर आएगा किस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अगर मैं पलट दूंगा तो रेजोनेंस एनर्जी आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। अभी मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन कैसे करना है समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ C6H6, मतलब बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी निकालना है किसमें, गैस फेज में। गिवन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 इस कितना, -360 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन में दिया है, ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन में दिया है, हमें पता है जो एक्चुअल फॉर्म होता है बेंजीन का वो एग्जिस्ट तो करता नहीं है। मतलब ये जो एक्चुअल फॉर्म है बेंजीन का, इसको हम लोग पेपर में तो नहीं बना सकते ना। एक्चुअल फॉर्म वी ऑल नो दैट कैन नॉट बी मेड ऑन पेपर, नॉट मेड ऑन पेपर, दिस इज नॉट मेड ऑन पेपर एक्चुअल फॉर्म, गेटिंग ना। तो यहां पे ये जो हमें एनर्जी दिया है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6, ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थ्योरेटिकल फॉर्म, मतलब जो एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेंजीन का कोई एक फॉर्म नहीं है, बेंजीन के कई सारे फॉर्म्स हैं। मतलब वो बेंजीन क्या होता है, कई सारे फॉर्म्स का एवरेज होता है। मतलब तुम प्रैक्टिकली तुम बेंजीन को नहीं देख सकते कि उसका प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर तुम कह दो हाँ ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, यही फाइनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, समझे क्या। तो अगर ये एक फाइनल स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये डेटा में नहीं दिया जा सकता है, कैन नॉट बी गिवन। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट ही कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड ओनली, इट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली, क्योंकि इसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, कई सारे स्ट्रक्चर्स का क्या एवरेज है। तो ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है एक्चुअल फॉर्म का, इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड, इट कैन नेवर बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा। हमेशा इस बात को ध्यान रखो। क्यों, क्योंकि हमें कई बार जैसे यहां पे दिया गया है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 इन द गैस फेज, दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म जिसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है। मतलब क्या, ये थ्योरेटिकल फॉर्म का है। ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है ये थ्योरेटिकल फॉर्म का है। अभी मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म का है, समझे क्या। दिस इज नॉट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म का इसलिए नहीं क्योंकि बेंजीन जो है ये कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कई सारे स्ट्रक्चर्स का एक एवरेज स्ट्रक्चर है, समझे क्या, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते हाँ ये स्ट्रक्चर है, इसके बॉन्ड्स के प्लस माइनस कर दो तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल आएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल फॉर्म कैन ओनली बी कैलकुलेटेड इन द क्वेश्चन, इट कैन नेवर बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेटा। क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, समझे क्या, क्योंकि हमेशा एक ना एक डेटा दिया होगा और ये फॉर्मूला के फॉर्म में दिया जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6। डोंट बी कंफ्यूज, ये एक्चुअल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ये एक्चुअल फॉर्म का नहीं दिया गया है थ्योरेटिकल फॉर्म का दिया गया है। ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म दैट इज गिवन, समझे क्या। तो ये भी नोट में लिख लो, अपने नोट्स में ये बात लिख लो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात को नोट्स में लिखो जहां पे हमने ये सारे वैल्यूज लिखे हैं, ये सारी बातें जहां पे हमने लिखी हैं। while solving questions जनरली, अभी एक आध क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शनल केस आ गया तो दूसरी बात है, मगर जनरली क्या होता है क्वेश्चंस में, हमें जनरली क्या मिलेगा, जनरली जो हमें ऑब्जर्वेशन रहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर ऐसे दिया है C6H6 गिवन है, मतलब ये क्या है, दिस इज द हीट ऑफ, भाई गिवन है मतलब थ्योरी है ना, गिवन है मतलब थ्योरी है, और थ्योरी किसका गिवन होता है, थ्योरेटिकल फॉर्म होगा उसी का गिवन होगा। मतलब दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म, थ्योरेटिकल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, समझे क्या। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है किसका, ये थ्योरेटिकल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन रहेगा, समझे क्या। एक्चुअल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन वो कैलकुलेशन से आता है, समझे क्या। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल फॉर्म वो हमेशा कहां से आता है, कैलकुलेशन से आता है, वो थ्योरेटिकल फॉर्म ही गिवन रहेगा, गेटिंग ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल फॉर्म अगर हमने निकालना है तो दैट विल बी ऑब्टेन थ्रू कैलकुलेशन, गेटिंग ना। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म, दिस इज द एक्चुअल फॉर्म, गेटिंग ना, राइट। एंड all the parameters of this actual form,
all parameters, all parameters, all parameters like heat of formation of actual form, yes or not, bond energy in actual form, getting ना, उसी तरह से हाइड्रोजनेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल फॉर्म, ये सब के सब क्या है, ये कैलकुलेशन से आएंगे, ये थ्योरी में नहीं गिवन होते हैं, गिवन नहीं होगा, टू बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म कोई एक सिंगल फॉर्म नहीं है, समझेगा, दिस विल बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन, थ्योरी में डेटा जो गिवन होगा वो थ्योरेटिकल फॉर्म का डेटा होगा, एक्चुअल फॉर्म का पैरामीटर हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया, सब के सब कैलकुलेशन से आएंगे, कौन सा कैलकुलेशन, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ए माइनस बी, जो भी हमने देखा है, समझेगा, ये सब के सब कैलकुलेशन से ही आएगा, क्लियर हो गया क्या, राइट, चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन सेज कि कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ व्हाट, C6H6, हमें इसका रेजोनेंस एनर्जी निकालना है गैस फेज में, गिवन हीट ऑफ फॉर्मेशन, थ्योरी में दिया, मतलब ये थ्योरेटिकल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, बिकॉज इट इज गिवन इन थ्योरी मींस इट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म, समझे क्या, फिर हमें दिया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, मैंने सब्लिमेशन का रोल बताया था, सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट को कैसे पढ़ने का, बॉन्ड एनर्जी पढ़ने का, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन इन द सॉलिड स्टेट पढ़ने का, मैंने कल ही बताया था ये, ठीक है, देन ये सारे डेटा हमें गिवन है, ठीक है, तो हमें निकालना है रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी हम जानते हैं, नीडेड क्या है, नीडेड है हमको, नीडेड है टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल, समझेगा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल तो गिवन है, तो ये रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू तब तक नहीं आएगा जब तक हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल को नहीं निकाल लेते, मतलब हमें दिमाग किस डायरेक्शन में चलाना है, हमें दिमाग उस डायरेक्शन में चलाना है जिस डायरेक्शन से हमें एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल आए, ठीक है, तो फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ एक्चुअल फॉर्म, देयरफॉर फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ एक्चुअल, फॉर्मेशन रिएक्शन तो वही होगा ना, फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल C6H6, तो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा इसका, इसका फॉर्मेशन रिएक्शन होगा, हमारे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा के हिसाब से क्या दिया गया है, कार्बन सॉलिड C6H6 है ना, वी हैव कार्बन सॉलिड plus hydrogen gas, and this will give what, this will give us the value of C6H6 लिक्विड, एक काम करो, ये क्वेश्चन में इसको लिक्विड बनाओ, इसको ना, इसको लिक्विड बनाओ, ये लिक्विड बनाओ इसको, जस्ट मेक इट एज लिक्विड, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म होता है, जस्ट मेक इट एज लिक्विड, समझे क्या, राइट, अभी मैं, और ऊपर वाला क्वेश्चन यही रहने दो, ऊपर यही रहने दो, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ गैस फॉर्म यही रहने दो, और डेटा जो है ये लिक्विड का डेटा करो इसको, ठीक है, तो इसको अगर हमने बैलेंस कर दिया तो हाइड्रोजन कितने 6 हैं, तो यहां क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहां कार्बन कितने 6 है, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो फॉर्मेशन रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, फॉर्मेशन रिएक्शन का डेल्टा एच, इस वाले रिएक्शन का डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, समेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट जो है इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा, इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 0 होगा सबका, गेटिंग, तो इसका डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया इसका समेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या, C6H6 एक्चुअल फॉर्म है, क्योंकि तो एक्चुअल फॉर्म को मैं कैसे बनाता हूं, मैं एक्चुअल फॉर्म को इस तरह से बना देता हूं, इन द लिक्विड फेज -0, तो इसका डेल्टा एच जो है, फॉर्मेशन रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो क्या है, दिस इज
डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल फॉर्म। गेटिंग ना? तो हमें इसके वैल्यू को निकालना है, राइट। तो अब इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो ये तो फॉर्मेशन के कंसेप्ट से डेल्टा एच आया। हमने एक और पढ़ा है, हमें डेटा में क्या दिया, हमें बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया है, तो हमें डेल्टा एच को बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे और वो हमें क्या दे देगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, इक्वेशन को बॉन्ड फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो, समझे क्या, किस तरह से, 6 कार्बन सॉलिड प्लस क्या 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस एंड दिस गिव्स, क्योंकि हमें बॉन्ड फॉर्मूला देखना है तो फॉर टाइम बीइंग इसको हम ऐसे ही बना देते हैं, इसके बीच का ही स्ट्रक्चर होता है तो एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बना देते हैं, एक्चुअल फॉर्म का बॉन्ड फॉर्मूले में इसके ऐसे बना देते हैं इस तरह से। लेट अस मेक, इस तरह से हम इसका बॉन्ड फॉर्मूला बना देते हैं और मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये एक्चुअल फॉर्म है, दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल फॉर्म, समझे क्या। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, इसका डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन which is equal to standard enthalpy of formation of benzene actual, समझेगा, liquid, and this is equal to कितना, summation bond energy of reactants minus summation bond energy of products। तो अभी ये कार्बन सॉलिड है तो इसमें कार्बन सॉलिड मतलब क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिया जाएगा, समझे क्या। तो दिस इज सॉलिड मतलब क्या, ग्रेफाइट, समझे क्या, एंड ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट, समझे क्या। तो इस केस में ये क्या हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू कितना, 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सॉलिड से गैस, समझे क्या, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, समझे क्या। ये हो गया क्या, रिएक्टेंट्स। दिस इज व्हाट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, एक तरह से बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, एक्चुअल फॉर्म, इसके बीच का कोई ना कोई फॉर्म होगा, मगर एक्चुअली कभी भी इस एक्चुअल फॉर्म में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और ये 3, यहां पे एक्चुअल फॉर्म में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने, 3 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने, 3 है, और 6 क्या है, कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। सो 1 2 और ये 3, तो यहां पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, माइनस कितना 3 टाइम्स ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्लस 3 टाइम्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस कितना 6 टाइम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये होगा, इस तरह से होगा। तो हमें ये सारे बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया गया है, सो इसको बॉन्ड एनर्जी के डेटा के वैल्यू को रख दिया जाएगा, कार्बन कार्बन कितना हो गया 6 टाइम्स ऑफ, दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ कार्बन कितना दिया गया 716 प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी गिवन अस कितना 437 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 टाइम्स ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी दिया गया कितना 340, समझे क्या, माइनस, चलो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी दिया गया हमें 620 प्लस 6 टाइम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एनर्जी दिया है कितना 490, क्लियर हो गया, राइट। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट किए, अगर इसको अगर हमने पूरा कैलकुलेट किया, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 213 किलो जूल पर मोल। इफ यू जस्ट कैलकुलेट दिस, this will come out to be कितना minus 213 किलो जूल पर मोल, समझे क्या। तो ये क्या आ गया, अच्छा वेट, मैं अभी क्या बता रहा था, वेट, एक चीज थोड़ा सा, अभी मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो एक्चुअल फॉर्म है, जो एक्चुअल फॉर्म है, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखो,
जो एक्चुअल फॉर्म होता है उसका डेटा हमेशा दिया रहता है, उसका डेटा हमेशा दिया रहता है। एक्चुअल फॉर्म का इट इज ऑलवेज गिवन, ये थोड़ा सा मुझसे रिवर्स हुआ, आई एम सॉरी। एक्चुअल फॉर्म का डेटा हमेशा गिवन होगा, ऑलवेज गिवन। एक्चुअल फॉर्म का डेटा हमेशा गिवन होगा, समझेगा। थ्योरेटिकल फॉर्म के जितने भी डेटा हैं ये सब हमें निकालने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल फॉर्म के डेटा जो है, ध्यान रखो, एक्चुअल फॉर्म के जितने भी डेटा हैं ये सब क्या रहेंगे, गिवन रहेंगे। चाहे हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रोजनेशन एनर्जी हो, एक्चुअल फॉर्म के डेटा हमेशा क्या रहेंगे, गिवन रहेंगे। एंड थ्योरेटिकल फॉर्म के डेटा जो है ये हम लोग कैलकुलेशन से निकालते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन। थ्योरेटिकल फॉर्म इज generally theoretical form is obtained by calculation. Theoretical form is obtained by calculation. Sorry, वो थोड़ा सा माइंड में कुछ और चल रहा था, उल्टा बताया मैंने। एक्चुअल फॉर्म का डेटा हमेशा गिवन रहता है, थ्योरेटिकल फॉर्म का डेटा हम लोग हमेशा निकालते हैं, समझे क्या। ये जो है, ये जो गिवन है ये एक्चुअल फॉर्म का डेटा है। दिस इज द डेटा ऑफ द एक्चुअल फॉर्म, दिस इज द डेटा ऑफ एक्चुअल फॉर्म। और हम लोग जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वो थ्योरेटिकल फॉर्म का डेटा निकालते हैं, समझे क्या। तो यहां पे जो मैंने सॉल्विंग किया है ये सही कर दो। ये जो मैंने बताया कि एक्चुअल फॉर्म का डेटा हमेशा गिवन रहेगा, ऑलवेज गिवन, ऑलवेज गिवन। एंड थ्योरेटिकल फॉर्म का डेटा हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, समझे क्या। तो क्योंकि हम लोग यहां पे बॉन्ड बना रहे हैं ना, मुझे अभी एकदम क्लिक किया, दिस इज द थ्योरेटिकल फॉर्म। ये जो है ये थ्योरेटिकल फॉर्म है, दिस इज एक्चुअली द थ्योरेटिकल फॉर्म, थ्योरेटिकल फॉर्म है ये, समझे क्या, राइट। ये थ्योरेटिकल फॉर्म है, फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म। सॉरी, का जहां जहां एक्चुअल लिखा है इंटरचेंज कर लो, मतलब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये थ्योरेटिकल फॉर्म आया है, समझे क्या। ये जो है दिस व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड इज द थ्योरेटिकल फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया जाएगा। ये जो आया किसका आया, ये थ्योरेटिकल फॉर्म का आया है इस वाले क्वेश्चन में, सही कर लो ये चीज। ये जो आया है ये थ्योरेटिकल फॉर्म का आया है, समझे क्या। तो दिस इज फॉर द थ्योरेटिकल फॉर्म, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थ्योरेटिकल फॉर्म। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये हमको आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म। थ्योरेटिकल फॉर्म का आ गया हमको, ये थ्योरेटिकल फॉर्म का आ गया। कितना आ गया, -213 किलो जूल पर मोल। तो हमने, जैसा मैंने बताया था कि एक्चुअल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एक्चुअल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव होता है ना। और कितना दिया गया, ये दिया गया -360 किलो जूल पर मोल। एक्चुअल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव, लेस पॉजिटिव। और थ्योरेटिकल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसा, लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव। तो रेजोनेंस एनर्जी अगर हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर हम ये कर रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी को अगर मैं ऐसे करता हूं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल फॉर्म माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म, समझे क्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -360 माइनस ऑफ माइनस कितना आया 213। तो इसको हमने पूरा सॉल्व किया, सो दिस विल कम आउट टू बी कितना, -147 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन का मतलब नहीं है, वो डिपेंड करता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर हुआ क्या, राइट। तो ये चीज एक करेक्शन कर लो कि एक्चुअल फॉर्म के जितने भी पैरामीटर्स हमेशा गिवन रहेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म के पैरामीटर्स ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म, पैरामीटर्स ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म ये हम लोग निकालते हैं। पैरामीटर्स ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, समझे क्या, इसका बॉन्ड एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल, इट कैन बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट किया जा सकता है,
कैन बी कैलकुलेटेड। समझे क्या? एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि, अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कहा जा रहा है कि द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे तो दे दिया गया है, साइक्लोहेक्सेन दिया गया है। अच्छा एक सेकेंड, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? ये हमने रेजोनेंस एनर्जी किसका निकाला? ये हमने रेजोनेंस एनर्जी निकाला किसका? ये मैंने कहा था कि ये लिक्विड कर लो इसको, -360, इसको भी लिक्विड कर लिया तो कितना आ गया? -147 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें गैस का निकालना है ना। तो अगर हमें गैस का निकालना है, देयरफॉर मैंने भी क्या बताया, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, गैस का निकालना है तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू क्या? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन लिक्विड, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म साइक्लोहेक्साट्राइन liquid is same as heat of formation of benzene gas, मतलब benzene gas actual form minus heat of formation of cyclohexatriene gas। समझा क्या? रेजोनेंस एनर्जी सेम है। क्लियर? राइट। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इट इज बीइंग सेड ओवर हियर, यहां पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेज द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिक्विड एंड बेंजीन लिक्विड, मतलब स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, ये हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिक्विड इज इक्वल टू कितना? -156 किलोजूल पर मोल, एंड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड ये दिया गया कितना? लिक्विड कितना दिया गया? दिस इज गिवन एज, थोड़ा प्रिंट नहीं मैं सही से बता देता हूं, दिस इज +49 किलोजूल पर मोल। ठीक है, फिर कह रहे हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज -119 किलोजूल पर मोल। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? ये होगा, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज गिवन एज -119 किलोजूल पर मोल। समझा क्या? राइट। अब कह रहे हैं यूज दिस डेटा टू फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो इस डेटा को यूज करो और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकालो। तो देखो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन तो दिया गया है, हमें निकालना क्या है? देखो ध्यान से, हमें निकालना क्या है? टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है रेजोनेंस एनर्जी, और रेजोनेंस एनर्जी को निकालने के लिए हमें एक पैरामीटर दिया है। देखो फिर से देखो, एक्चुअल फॉर्म ना, एक्चुअल का डेटा दिया गया है। एक्चुअल फॉर्म के पैरामीटर्स फिर से बता रहा हूं, पैरामीटर्स ऑफ एक्चुअल फॉर्म आर गिवन, पैरामीटर्स ऑफ एक्चुअल फॉर्म are given in the question, generally। समझे क्या? राइट। पैरामीटर्स ऑफ एक्चुअल फॉर्म मतलब क्या? पैरामीटर्स कौन कौन से? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समझे क्या? राइट, बॉन्ड एनर्जी, राइट, एक्सेट्रा, या हाइड्रोजनेशन। एंड पैरामीटर्स ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म आर कैलकुलेटेड, पैरामीटर ऑफ theoretical form are calculated।
ये जनरली क्या होता है, ये कैलकुलेट किया जाता है, दे आर जनरली कैलकुलेटेड। समझे क्या? थ्योरेटिकल फॉर्म के पैरामीटर्स जनरली क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए हमें देखो एक फॉर्म तो दिया गया है, हमें एक्चुअल फॉर्म का डेटा जनरली दिया गया है, दिया ही जाता है, एक्चुअल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, तो हमें रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन के डेटा को यूज करना पड़ेगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल। एक्चुअल फॉर्म क्या है, ये बेंजीन है, एंड थ्योरेटिकल फॉर्म क्या है, इस तरह से है, साइक्लोहेक्साट्राइन 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, इस तरह से। तो हमको क्या करना है, हमको ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करना रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, उसके लिए हमें क्या क्या दिया गया, उसके लिए हमें दिया गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन भी दिया गया है, और हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन दिया गया है। समझे क्या? तो चलो देखते हैं कैसे आएगा। तो गिवन के हिसाब से, गिवन के हिसाब से हाइड्रोजन, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन किस तरह से है, ये साइक्लोहेक्सीन ये होगा ना, प्लस एक ही हाइड्रोजन आएगा, और ये क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन देगा। समझे क्या? तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, दैट मींस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे सिर्फ एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, मतलब अगर हमने सिर्फ एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन किया, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर हमने हाइड्रोजनेशन किया, तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन करने के लिए एनर्जी कितना लगने वाला है, हाइड्रोजनेशन एनर्जी फॉर वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन के लिए एनर्जी कितना लगने वाला है, एनर्जी लगने वाला है, कितना वैल्यू दिया गया है, डेटा इज गिवन एज हाइड्रोजनेशन -119, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, -119, ठीक है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन किया अगर, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सीन का तो काम है नहीं, ये तो हमें डेटा के लिए दिया गया है, तो हम दिमाग लगाएं कैसे यूज करें कि हमें साइक्लोहेक्साट्राइन 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन का फॉर्मेशन एनर्जी मिल जाए। तो क्या करेंगे, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, अगर हमने ऐसा बोल दिया 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, मतलब जो थ्योरेटिकल फॉर्म है, थ्योरेटिकल फॉर्म जो है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन हमारे पास जो है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म, इसमें 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा, और क्या बनाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बनाएगा। समझे क्या? मतलब ये थ्योरेटिकल फॉर्म है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, दिस इज द थ्योरेटिकल फॉर्म। समझे क्या? तो इसमें एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, यहां पे 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है। समझे क्या? और ये 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दे रहा है इस तरह से। तो बेसिकली इसमें, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन इज इक्वल टू कितना, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन करने में कितना एनर्जी लगा, रिलीज हुआ 119, तो 3 को करने में कितना एनर्जी रिलीज होगा, 3 × -119 किलो जूल पर मोल। तो अब तुम देखो ध्यान से, अब तुम देखो ध्यान से, हमें ये वाला जो रिएक्शन दिया गया, हमें ये वाले रिएक्शन का, इस वाले पूरे रिएक्शन का हाइड्रोजनेशन का, हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन में हमें हीट ऑफ रिएक्शन पता है कितना, 3 × -119 मतलब कितना, -357 किलो जूल पर मोल, 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन का हाइड्रोजनेशन किया। तो हीट ऑफ रिएक्शन पता है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पता है, तो क्या हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन निकाल सकते हैं ना। तो किस तरह से किया जाएगा, देयरफॉर इसके हिसाब से क्या हो गया, डेल्टा H इज इक्वल टू कितना, -357, किसका डेल्टा H, ये वाला रिएक्शन साइक्लोहेक्साट्राइन का जो डेल्टा H है, ये जो हमने निकाला, ये -357, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स -357 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, समेशन
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, माइनस समेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन प्लस कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ना, 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। और एनीवेज हाइड्रोजन का तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे क्या। तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें ध्यान से, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ये कितना है, दिस इज गिवन एज -357 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है -156 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन लिक्विड, समझे क्या। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन लिक्विड, this will become equal to how much, -357 प्लस कितना 156, समझे क्या। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन लिक्विड, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -201 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब देखो डेटा जैसा गिवन है, हम उसके हिसाब से काम करें, अब देखो कुछ नहीं कर सकते, अब ये जैसा वैल्यू आया, डेटा हमें जैसा दिया गया था क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ही मैंने काम किया है, ठीक है ना, राइट। तो अब इसके हिसाब से अगर हम रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं, इफ यू जस्ट कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से डेटा में साइन में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल। देख लो जरा, मैंने कहीं गलती तो नहीं किया। तो एक्चुअल कितना है, एक्चुअल दिया गया है हमको +49, और ये प्लस आना चाहिए। देखो जरा, मैंने कहीं गलत किया है क्या, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, तो ये तो -357 हो गया, ये तो हो गया कितना, -357 हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद जो है कितना है, दिस इज इक्वल टू हाइड्रोजनेशन है ना, तो हाइड्रोजनेशन का एंथैल्पी दिया गया है हमें, नहीं डेटा में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द डेटा विच इज गिवन, बाकी ठीक है। मेथड देख लो, अभी इसके हिसाब से डेटा गिवन के हिसाब से जैसा भी आंसर आ जाए हमारा, मेथड देख लो। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस दिया गया था, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो माइनस में, ये तो सही है, ये सही है, ठीक है। अभी उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितना दिया गया है, ये दिया गया +49, तो मेरे हिसाब से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म +201 आना चाहिए, ये +49 दिया गया है। तो अगर ये +49 दिया गया है, तो इसके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है डेटा गिवन में, गिवन डेटा में कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द डेटा विच इज गिवन। तो ठीक है, अभी जैसा भी डेटा दिया गया उसके हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये जनरली ये प्लस आना चाहिए, दिस शुड बी पॉजिटिव, ये प्लस आना चाहिए, टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आना चाहिए था। तो एनीवेज अभी जैसा डेटा गिवन है उसके हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज आवर लिमिटेशन ओवर है। तो इसको ठीक है, कितना हो गया +49 एंड माइनस जो भी आ रहा है, हमारा अभी आंसर कितना आ रहा है, -201 आ रहा है, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम है डेटा गिवन में, ये अगर ये प्लस है तो थ्योरेटिकल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा पॉजिटिव आना चाहिए, ये थोड़ा एब्सर्ड वैल्यू आया है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, देयर इज रुक जाओ एक बार मैं अपना कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये दिस इज कितना -357, -357 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का कितना दिया गया, माइनस दिया गया था, और ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने, वही तो
इसको मैं इधर ले गया, -357 को इधर लेकर आया, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्लस, और ये रहेगा क्या, माइनस, ये रहेगा माइनस। तो अब आएगा ये आंसर कितना, +201 आएगा। अभी सही हो गया, अभी आएगा आंसर कितना, +201 आएगा। ये आंसर आ गया +201। तो अगर ये आंसर +201 आ गया, अभी सही आ गया। हाँ, तो ये कितना हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल, तो माइनस कितना, +201। तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, कितना, -152 किलो जूल्स। माइनस प्लस के कुछ भी हो सकता है, बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, ठीक है। माइनस मैंने बताया, माइनस आया क्यों, क्योंकि मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। सो दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो ध्यान से पढ़ो, ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विल स्टॉप, अभी 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। विल स्टॉप, थैंक यू।